हम में से जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, हम किसी न किसी अपार्टमेंट, किसी न किसी बंगलो, किसी न किसी कोठी में रहते होंगे, यानी कि किसी न किसी भवन में रहते होंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके भवन का जो आकार और प्रकार है, वो आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को निर्धारित करता है। वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो कि आपके जीवन में होने वाली इवेंटोलॉजी को, यानी कि किस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होंगी, उसको निर्धारित करता है। इसे मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि आपके भवन का जो आकार और प्रकार है, उसमें कहाँ से लाइट आ रही है, कौन सी ऊर्जा आ रही है, कौन सी डायरेक्शन खुली है, कौन सी डायरेक्शन बंद है, कहाँ पर उसमें खिड़कियाँ हैं, कहाँ पर उसमें दरवाजे हैं, वो ये डिसाइड करता है कि आपके भवन की अंदर की ऊर्जा कैसी होगी। अंदर की ऊर्जा पे निर्धारित होता है गृह स्वामी का स्वभाव और उनके गुण, और उनके स्वभाव और गुण से उनके जीवन का काल निर्धारित होता है। यानी कि वास्तुशास्त्र इज द साइंस दैट डिसाइड्स द इवेंटोलॉजी ऑफ योर लाइफ। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर वैशाली गुप्ता एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द वैदिक वास्तु हब। मेरे सारे YouTube वीडियोस में, मेरे सोशल मीडिया प्रेजेंस पे मेरी ये एक जो है वो कोशिश रहती है कि मैं आप सबके सामने वास्तुशास्त्र के वैदिक एंगल को लेकर के आऊँ। वास्तुशास्त्र की प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वेदों का जो ज्ञान है, हमारे शास्त्रों में जो वैदिक वास्तुशास्त्र का वर्णन किया गया है, उससे रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं, उससे रिलेटेड जो अनुष्ठान हैं, जो मुहूर्त हैं, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में लॉस्ट हो रहे हैं। और मेरा ये मिशन है कि मैं वैदिक वास्तुशास्त्र को घर घर तक लेके जाऊँ। अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो वास्तुशास्त्र एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पारंपरिक, एट द सेम टाइम एक बहुत ही सशक्त शास्त्र है जो कि हमारे जीवन में भाग्य कल्प लाने की क्षमता रखता है। वास्तुशास्त्र का वर्णन जो है वो अथर्व वेद में दिया गया है। इनफैक्ट अथर्व वेद का एक पार्ट है स्थापत्य वेद, जिसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि भवन का निर्माण कैसा होना चाहिए, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताया है, टाउन प्लानिंग के बारे में बताया है, वाहन वास्तु का भी एक सेक्शन है, स्कल्पचर्स के बारे में बताया है, पिलर्स के बारे में बताया है, और बहुत ही डिटेल से हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी भवन का या मंदिर का या नगर का निर्माण कैसा होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र को अगर हम उसकी डेफिनेशन जो है वो इंग्लिश में समझें तो उसे कहा जाता है ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर। यानी कि ट्रेडिशनल, ये पारंपरिक है, ये भारतीय रूट से निकला हुआ है, और ये सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते नहीं होंगे कि स्थापत्य वेद में आर्किटेक्ट को जो नाम दिया गया है वो है स्थापति, और जो स्थापति होते थे वो बाकी लोगों के साथ मिलके, यानी कि तक्षक या फिर सूत्रग्रही, ये सारे कारपेंटर्स जो डिज़ाइनर्स होते थे, उनके साथ मिल करके कंप्लीट भवन का निर्माण करते थे, जिसमें कि जो मेन निर्देश है वो स्थापति का रहता था। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें और वास्तुशास्त्र को अगर भवन निर्माण से रिलेट करते हैं तो हम ज्योमेट्री को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक बिल्डिंग जो है वो शुरुआत से ही बिल्कुल प्रिसाइज ज्योमेट्री पर बनती है। आपने देखा होगा आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में कितने प्रिसाइजली जो है वो लाइंस बनाई जाती हैं, एंगल्स क्रिएट किए जाते हैं, विंडोज़ के साइज डिसाइड किए जाते हैं, महाद्वार का साइज डिसाइड किया जाता है, कहाँ से ओपनिंग्स आएंगी डिसाइड किया जाता है। तो आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक ज्योमेट्री की बात करते हैं, प्रोपोर्शंस की बात करते हैं, रिदम की बात करते हैं, और यही तीन चीज़ें जो हैं वो हमारे घर के अंदर हार्मनी को प्रोड्यूस करती हैं। वास्तुशास्त्र के अगर हम कुछ प्राचीन ग्रंथों की बात करें, जैसे कि मानासार यानी कि मान और उसका सार, मान यानी कि मेजरमेंट्स, वो ये बताता था कि किसी भी बिल्डिंग को पॉजिटिवली एनर्जाइज करने के लिए उसमें किस मेजरमेंट्स के बेसिस पर बिल्डिंग की प्लानिंग होनी चाहिए। इनफैक्ट प्राचीन शास्त्र में आयादी फॉर्मूले भी दिए गए हैं जो कि लेंथ और ब्रेथ को लेकर के मुखिया के जन्म नक्षत्र से मिलाते हुए कुछ इस प्रकार से घर की डिज़ाइनिंग की जाती थी कि वो जो घर है जो कि अयादी फॉर्मूला के अनुसार बना है वो मुखिया के नक्षत्र के हिसाब से इस तरीके से बनाया जाए कि वो उनके लिए हर तरह की सुख संपत्ति शांति, हर तरह की जो वेलबींग है वो मुखिया के लिए लेकर के आए।
अगर मैं आपको इसे शॉर्ट वर्ड्स में बोलूँ तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ सेक्रेड ज्योमेट्री के बारे में। जब हम वैदिक वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो सेक्रेड ज्योमेट्री वैदिक वास्तुशास्त्र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और हम इस ज्योमेट्री के आगे सेक्रेड इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो ज्योमेट्री है ये हमारे कॉस्मोस से इंस्पायर्ड है। आप देखेंगे कि विश्वकर्मा, जिनको कि इस सृष्टि का पूरा आर्किटेक्ट कहा जाता है, उन्होंने जिन प्रिंसिपल्स पे उस सृष्टि का निर्माण किया था, जैसे प्रोपोर्शंस को, रिदम को हम नेचर में देखते हैं, अगर हम उन्हीं को ही अपने घर में अप्लाई करते हैं, उसी ज्योमेट्री के अनुसार अपने घर को क्रिएट करते हैं, तो एक सीक्रेट ज्योमेट्री जो है वो हमारे घर में भी क्रिएट होती है। जब भी किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है तो उस बिल्डिंग के अंदर जो है वो एक एनक्लोज्ड एनर्जी क्रिएट हो जाती है। जब भी हम किसी भवन की दीवारें खड़ी करते हैं, उसमें दरवाजे देते हैं, खिड़कियां खड़ी करते हैं, तो उस भवन का अपना एक स्वभाव बन जाता है और उसके अंदर की जो एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर वे में वाइब्रेट करने लगती है। अब मान लीजिए आप अपने घर का एग्जाम्पल लीजिए या किसी के घर का एग्जाम्पल लीजिए जिनके अंदर साउथ ईस्ट की जो है वो ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं या दरवाजे बहुत ज़्यादा हैं, या साउथ ईस्ट की तरफ जो है वो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, बैल्कनी, दरवाजे आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली उनके घर में जो है वो अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा हाई होगा। यानी कि भवन की ज्योमेट्री कुछ ऐसी है, भवन का आकार कुछ ऐसा हो गया कि इस भवन में हमने साउथ ईस्ट को बहुत ज़्यादा खोल दिया, जिसकी वजह से अग्नि तत्व जो है वो घर में हाई हो गया। अग्नि तत्व को वैदिक वास्तुशास्त्र में जो है वो, अगर हम सटल माइंड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अग्नि तत्व को ईगो से यानी कि अहंकार से जोड़ा जाता है। जिस घर में अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस घर के जो स्वामी हैं उनके अंदर अहंकार थोड़ा सा बढ़ जाए या अग्रेसिवनेस थोड़ी सी बढ़ जाए, और ये जो उनका स्वभाव बनेगा उसके बेसिस पर उनके जो आगे का जीवन का काल है वो निर्धारित हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम अपने भवन का निर्माण सेक्रेड ज्योमेट्री के अनुसार करते हैं, प्रोपोर्शंस के हिसाब से, रिदम के हिसाब से अपने घर का निर्माण करते हैं, तो हमारा घर भी एक यंत्र की तरह जो है, हमारा घर हमारे लिए एक्ट करने लगता है और हमें वो सब चीज़ें अचीव करने में हेल्प करता है जिनको कि हम अपने जीवन काल में अचीव करना चाहते हैं। इनफैक्ट जितने भी वास्तु के सारे यंत्र हैं ये भी सब सेक्रेड ज्योमेट्री पे बेस्ड हैं, और अपने फ्यूचर वीडियोस में इनके बारे में भी मैं डिटेल में आपसे बात करूँगी। और आज का जो हमारा टॉपिक था यानी कि सेक्रेड ज्योमेट्री का, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वैदिक वास्तुशास्त्र के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे आपके जीवन को जो है वो परिपूर्ण बनाने में हेल्प करते हैं, कैसे ये शास्त्र आपके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, हर तरह की वेलबींग लेके आता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी ऑनलाइन कम्युनिटी वैदिक वास्तु हब। वैदिक वास्तु हब का मैंने निर्माण इसीलिए किया है कि मैं एंशियंट और मॉडर्न को कंबाइन कर सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम के जो वास्तुशास्त्री हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि पुराने शास्त्रों की नॉलेज को, पुराने स्क्रिप्चर्स की नॉलेज को कैसे वो ब्रिज कर सकते हैं आज की मॉडर्न डे लिविंग के लिए। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो कि वैदिक वास्तुशास्त्र से रेजोनेट करते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे शास्त्रों के उन प्रिंसिपल्स को आज के मॉडर्न डे लिविंग में हम अमेलगमेट कर सकते हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरी ब्रॉन्ज मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो मात्र 500 रुपये की है, और जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आप इस जर्नी में आगे मेरे साथ चलते हैं तो आपका ये सफ़र कैसा रहेगा और वैदिक वास्तुशास्त्र की क्या क्या बातें आपको जानने को मिलेंगी। सो आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के कुछ और वीडियोज़ लेके मैं जल्द ही आपके सामने आऊँगी। Thank you so much for listening to me and have a nice day.